क्या कभी आपने सोचा है कि जिंदगी हमें जो सिखाती है वो मीठी बातों से ज्यादा कड़वे सच से सिखाती है। जब तक हम धोखे नहीं खाते हमें विश्वास की कीमत नहीं समझ आती। जब तक हम दर्द नहीं झेलते हमें मजबूती का असली स्वाद नहीं मिलता। और जब तक हम गिरकर बार बार उठना नहीं सीखते हमें जीत की असली अहमियत नहीं समझ आती। इसी कड़वे सच को हजारों साल पहले चाणक्य ने शब्दों में पिरोया था। वो चाणक्य जिनके एक एक वाक्य ने सम्राटों का भाग्य बदला, जिनकी नीतियां आज भी जिंदगी की गहराई को समझने का रास्ता दिखाती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम आज के इस चमकते दमकते दौर में उन कड़वे सच्चों को सुनने और अपनाने के लिए तैयार हैं? जरा सोचिए, जिंदगी कितनी अजीब है। आप अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करते हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं, लेकिन वही लोग आपको चोट पहुंचा देते हैं। आप सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि सपने अधूरे रह जाते हैं। और फिर आप अपने आप से पूछते हैं, आखिर क्यों? क्यों मेहनत के बाद भी नतीजे हमारे हाथ से फिसल जाते हैं? क्यों लोग हमारे साथ बदल जाते हैं? क्यों रिश्ते उतनी आसानी से टूट जाते हैं जितनी आसानी से बनते नहीं? यही हैं जिंदगी के कड़वे सच, और इन्हें समझना ही असली ज्ञान है। क्योंकि जब तक इंसान इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता वो हमेशा धोखे में जीता है। और चाणक्य ने कहा भी है कि धोखे में जीने वाला इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक दिन टूटकर बिखर जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए उस समय की, जब भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, जब राजनीति छल और षड्यंत्र से भरी थी, जब एक साधारण ब्राह्मण बिना सेना के, बिना पद के, सिर्फ अपनी बुद्धि और अपनी नीतियों से इतिहास बदल देता है। वही थे चाणक्य। उनकी बातों में आग थी, लेकिन उस आग में तपकर ही इंसान सोने जैसा मजबूत बनता था। उन्होंने हमें वो बातें सिखाईं जो सुनने में कड़वी थीं, लेकिन अगर समझ ली जाए तो जिंदगी का हर इम्तिहान आसान हो सकता है। हम सब चाहते हैं कि हमें मीठी बातें सुनाई दें। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी हमें आसान रास्ते दिखाए, लेकिन हकीकत यह है कि आसान रास्ते कहीं नहीं ले जाते। जो रास्ता मुश्किल होता है, जो बात कड़वी लगती है, वही हमें सही मंजिल तक पहुंचाती है। चाणक्य नीति में यही कड़वे सच छिपे हैं, जो पहले चुभते हैं लेकिन बाद में जीवन को बदल देते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग क्यों बदल जाते हैं, जो अपने हैं वही क्यों दूर हो जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके बुरे वक्त में होती है। अच्छे वक्त में हर कोई आपके साथ होता है, लेकिन जब वक्त पलटता है तब सच्चाई सामने आती है। यही है जिंदगी का कड़वा सच। एक और सच ये है कि हर सपना पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही सोच की जरूरत होती है। चाणक्य मानते थे कि अगर सोच कमजोर है तो मेहनत कभी रंग नहीं लाती, और अगर सोच मजबूत है तो हालात चाहे जैसे हों, इंसान जीत सकता है। यही वजह है कि उन्होंने नीतियों में बार बार इंसान को चेताया, अपनी सोच बदलो वरना जिंदगी तुम्हें बदल देगी। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार आपने ऐसा महसूस किया कि लोग आपकी भलमनसाहत का फायदा उठाते हैं? कितनी बार आपने देखा कि ईमानदारी के बावजूद आप हार जाते हैं? और कितनी बार आपने सोचा कि काश कोई ऐसा रास्ता हो जिससे हम धोखे, दर्द और हार से बच सकें? चाणक्य का जवाब बड़ा सीधा है, बचना मत, सीखो। क्योंकि जब तक इंसान कड़वे सच से भागता है वो कभी मजबूत नहीं बनता, और जब इंसान इन सच्चों को गले लगा लेता है तभी उसके भीतर वो शक्ति जन्म लेती है जो जिंदगी की हर मुश्किल को मिटा सकती है। आज हम सबके पास सपने हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने का साहस बहुत कम लोगों के पास है। और वो साहस आता है इन कड़वी बातों को अपनाने से। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि सच्चाई से मुंह मत मोड़ो, चाहे वो कितनी ही तकलीफदेह क्यों ना हो, क्योंकि वही सच्चाई है जो आपको गिरने से बचाती है। कड़वा सच यह भी है कि दुनिया सिर्फ आपकी अच्छाई से नहीं चलती। दुनिया उस इंसान को याद रखती है जो बुद्धि से, साहस से और समझदारी से खेलता है। और अगर आप इन तीनों को अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज से इस यात्रा में जब हम चाणक्य नीति के इन अध्यायों को पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमें तैयार रहना होगा उन बातों को सुनने के लिए जो हमें पसंद नहीं आएंगी। हमें तैयार रहना होगा
अपने भीतर झांक कर देखने के लिए कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं, और हमें तैयार रहना होगा अपनी सोच बदलने के लिए। क्योंकि याद रखिए, कड़वा सच सुनना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो यह वही सच होगा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। चैप्टर 1, द हार्श रियलिटी ऑफ ट्रस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का सबसे बड़ा सहारा क्या होता है? पैसा, ताकत, शोहरत? नहीं, इंसान का सबसे बड़ा सहारा है विश्वास। विश्वास ही है जो रिश्तों को जोड़ता है, दोस्ती को मजबूत करता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। लेकिन जिंदगी का सबसे कड़वा सच यह है कि यही विश्वास इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। चाणक्य ने कहा था कि अंधा विश्वास विनाश की जड़ है। वो मानते थे कि इंसान को दूसरों पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना जरूरत हो, क्योंकि दुनिया अक्सर उन लोगों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है जो दिल से साफ होते हैं। और यही है पहला सच जो हमें झकझोर देता है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार किसी दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा किया? कितनी बार रिश्तों के नाम पर आपने अपनी सीमाएं तोड़ी? और कितनी बार उस भरोसे का गलत फायदा उठाया गया? हर बार जब ऐसा हुआ तो आपके दिल में एक दरार पड़ी। धीरे धीरे वो दरार इतनी बड़ी हो गई कि आपने सोचना शुरू कर दिया, क्या अब किसी पर भरोसा करना सही है? चाणक्य कहते हैं कि भरोसा करना बुरा नहीं है, लेकिन अंधा भरोसा करना मूर्खता है। इंसान को चाहिए कि वह दूसरों के इरादों को समझे, उनके शब्दों से ज्यादा उनके कर्मों को देखे, क्योंकि जो व्यक्ति मीठी बातें करता है जरूरी नहीं कि उसका दिल भी उतना ही मीठा हो। कई बार वही लोग सबसे गहरी चोट देते हैं। जिंदगी की यही विडंबना है। हम सोचते हैं कि हमारे अपने कभी हमें धोखा नहीं देंगे, लेकिन अक्सर वही लोग जिनके लिए हमने सब कुछ किया हमें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। यह बात सुनने में चुभती है, लेकिन यही असली सच है। और अगर इसे समझ लिया जाए तो हम उस दर्द से बच सकते हैं जो जिंदगी हमें बार बार देती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इंसान को फिर किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए? नहीं, भरोसा करना जरूरी है, लेकिन समझदारी से। चाणक्य का कहना है कि इंसान को भरोसा भी ऐसे करना चाहिए जैसे आग के पास बैठना, उतना ही जितना जरूरत हो। जरा भी गलती हुई और आग जलाकर राख कर देती है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, राजाओं के साम्राज्य सिर्फ इसलिए मिट गए क्योंकि उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया। महलों की दीवारें टूट गईं, सेनाएं हार गईं क्योंकि विश्वास गलत जगह पर किया गया। और यही सबक आज भी हमें अपनी जिंदगी में लागू करना है। हम सभी रिश्तों में मोह में बंध जाते हैं। हमें लगता है कि ये मेरा अपना है, ये मुझे कभी चोट नहीं देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान हालात के साथ बदलता है, और चाणक्य कहते हैं जो इंसान हालात में बदलता नहीं वही सच्चा है। बाकी सब बस मुखौटे पहने हुए हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आंखें खोलिए। देखिए कि कौन सच में आपके साथ है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि अगर आप ये पहचान गए तो आपकी आधी परेशानियां वहीं खत्म हो जाएंगी। कड़वा सच यही है, भरोसा करो लेकिन सोच समझकर, प्यार करो लेकिन आंखें खोलकर। और अगर कोई धोखा दे तो टूटना मत, बल्कि सीखना, क्योंकि यही सीख आपको मजबूत बनाएगी। याद रखिए, चाणक्य नीति की पहली शिक्षा यही है, अपने विश्वास को अपनी ढाल बनाइए, तलवार नहीं। ढाल आपको बचाती है, तलवार आपको चोट भी पहुंचा सकती है। भरोसा कीजिए, लेकिन इतना ही जितना आपकी जिंदगी आपको आगे बढ़ाए, न कि पीछे गिरा दे। चैप्टर 2, द रियलिटी ऑफ एनिमीज। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके दुश्मन कौन हैं? वो जो खुलेआम आपके सामने खड़े होकर आपकी बुराई करते हैं, या वो जो मुस्कुराकर आपको गले लगाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपकी हार का जश्न मनाते हैं? जिंदगी का दूसरा कड़वा सच यही है, आपके असली दुश्मन हमेशा सामने से वार नहीं करते। कई बार वो आपके अपने चेहरे में छिपे होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान इंसान अपने दुश्मनों को कभी नजरअंदाज नहीं करता, क्योंकि दुश्मन ही वो ताकत है जो आपको मजबूत बनाती है। सोचिए, अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट न हो तो आप कभी लड़ना नहीं सीखेंगे। अगर कोई आपकी कमजोरी न बताए तो आप उसे सुधार नहीं पाएंगे। और अगर कोई आपको हर पल चुनौती न दे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है
कि ज्यादातर लोग दुश्मन का नाम सुनकर डर जाते हैं। हमें लगता है कि दुश्मन हमारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा है, पर असली खतरा तब है जब हमें अपने दुश्मन का पता ही ना हो। सामने वाला कब मुस्कान की आड़ में वार कर दे, यह कोई नहीं जानता। चाणक्य का कहना था कि इंसान को अपने मित्र से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वही आपकी सारी कमजोरियों को जानता है, और वही कमजोरियां एक दिन आपके विरुद्ध हथियार बन सकती हैं। कितनी बार इतिहास ने यह साबित किया है, राज्य सिर्फ बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि भीतर बैठे गद्दारों से तबाह हुए। साम्राज्य बाहर से मजबूत दिखे, लेकिन भीतर की साजिशों से टूट गए। यही है दुश्मनों की असली चाल, सामने से नहीं, भीतर से वार करना। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप अपने ही किसी करीबी से आहत हुए हों, किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी साथी ने आपको धोखा दिया हो, और फिर आप सोच में पड़ गए हों कि ये तो मेरा अपना था, इसने क्यों ऐसा किया। यही है कड़वा सच, हर कोई उतना अपना नहीं होता जितना वो दिखता है। चाणक्य ने कहा था कि अपने दुश्मनों को कभी हल्के में मत लो, वो आपके हर कदम पर नजर रखते हैं। आपकी छोटी सी गलती उनके लिए हथियार बन जाती है। इसलिए अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको अपने दुश्मनों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ना सीखना होगा। समझना होगा कि वो कहां से वार करेंगे, कब चाल चलेंगे। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन से बदला लेना ही असली जीत नहीं है। असली जीत है दुश्मन का इस्तेमाल करना। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। अगर आप समझदारी से देखें तो दुश्मन ही आपको आपके बारे में वो बातें सिखाते हैं जो आपके दोस्त कभी नहीं बताएंगे। दुश्मन आपको आईना दिखाता है, वो आपकी कमजोरी पर उंगली रखता है, और अगर आप उस उंगली से डरने के बजाय उसे सुधार लें तो वही दुश्मन आपकी ताकत का कारण बन जाता है। जिंदगी का यह दूसरा कड़वा सच है, दुश्मनों से भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि भागने से वो और ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें समझदारी से जवाब दो तो वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अब सोचिए, अगर चाणक्य ने अपने समय में दुश्मनों को हल्के में लिया होता तो क्या भारत की दिशा बदल पाती? अगर उन्होंने षड्यंत्रों को न समझा होता तो क्या चंद्रगुप्त जैसे शिष्य को सम्राट बनाया जा सकता था? नहीं, उनकी जीत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उन्होंने दुश्मनों को पढ़ा, समझा और उनके ही हथियार को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। तो अगर आप अपने जीवन में मजबूत बनना चाहते हैं तो अपने दुश्मनों को नजरअंदाज मत कीजिए, उनसे डरिए मत, बल्कि उन्हें एक सबक की तरह देखिए, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ गलत हो। और अगर आपने उस गलती को सुधार लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। कड़वा सच यही है, दोस्त आपको सुकून देंगे, लेकिन दुश्मन आपको मजबूत बनाएंगे। और जो इंसान अपने दुश्मनों से जीतना सीख लेता है, उसकी जिंदगी को कोई हिला नहीं सकता। चैप्टर 3, द हार्श ट्रूथ ऑफ वेल्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान सबसे ज्यादा किसके लिए भागता है? सुबह उठने से लेकर रात तक उसका असली लक्ष्य क्या होता है? नाम, शोहरत, रिश्ते? नहीं, इंसान की सबसे बड़ी दौड़ हमेशा रही है धन की, पैसा। यही वो चीज है जिसके लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, रिश्तों को निभाता है, समझौते करता है, और कभी कभी अपने ही उसूलों को भी बेच देता है। लेकिन जिंदगी का सबसे कड़वा सच यही है, पैसा सब कुछ नहीं है। और ये बात हम तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। चाणक्य कहते हैं कि धन इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर सही तरीके से कमाया जाए, सही जगह पर खर्च किया जाए, तो यही पैसा जीवन को सुगम बना देता है। लेकिन अगर लालच के पीछे भागकर कमाया जाए तो यही पैसा इंसान का पतन कर देता है। सोचिए, कितनी बार आपने देखा है कि लोग रिश्तों को तोड़ देते हैं सिर्फ पैसों के लिए। भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं, दोस्त दुश्मनी कर लेते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। और क्यों? सिर्फ कुछ सिक्कों, कुछ नोटों की वजह से। यही है पैसा, जो इंसान को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। चाणक्य का मानना था कि धन को हमेशा साधन मानो, साध्य नहीं। यानी पैसा जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ जिंदगी जीने का सहारा होना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान ने इसे मकसद बना लिया तो वो कभी सुकून नहीं पा सकता। जितना पैसा मिलेगा उतनी भूख और बढ़ेगी, और ये भूख कभी खत्म नहीं होती। जरा इतिहास को देखिए,
कितने ही राजा महाराजा जिनके पास अथाह धन था फिर भी चैन से नहीं सो पाए। उनके महलों में सोने चांदी की भरमार थी, लेकिन उनके दिलों में खालीपन था। क्यों? क्योंकि धन तो मिल गया, लेकिन संतोष नहीं, और बिना संतोष के सबसे बड़ा खजाना भी रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कितनी बार आपने सोचा होगा कि अगर थोड़ा और पैसा मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, और जब वो मिला तब भी मन ने कहा बस थोड़ा और चाहिए। यही है इंसान की सबसे बड़ी भूल। पैसा कभी भी काफी नहीं होता, और यही है उसका जाल। चाणक्य कहते हैं कि धन को कमाना बुरा नहीं बल्कि आवश्यक है, लेकिन अगर धन कमाने के लिए आप अपनी आत्मा बेच दें, अपने रिश्ते तोड़ दें, अपने सिद्धांत गिरवी रख दें, तो वो पैसा आपके लिए जहर बन जाएगा। मीठा जहर जो धीरे धीरे आपको भीतर से खत्म कर देगा। सच यह है कि इंसान पैसा नहीं चाहता, वो उस सुरक्षा को चाहता है जो पैसा देता है। वो इज्जत चाहता है जो पैसे से मिलती है। वो सुख चाहता है जो पैसा खरीद सकता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ सुख, कुछ इज्जत, कुछ सुरक्षा ऐसी होती है जो पैसे से नहीं मिल सकती? माँ का प्यार, सच्चे दोस्त का साथ या दिल का सुकून, ये कभी पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। चाणक्य की नीतियां हमें चेतावनी देती हैं, धन को साधन समझो, वरना यही साधन तुम्हें साध लेगा। यही धन का असली कड़वा सच है। कितनी बार आपने देखा होगा कि जिनके पास बहुत धन है वही सबसे ज्यादा परेशान दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खोने का डर है। जितना बड़ा खजाना उतना बड़ा भय। जबकि जिसके पास कम है लेकिन संतोष है, वही असली राजा है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, धन का इस्तेमाल करो लेकिन उसकी गुलामी मत करो। पैसा तुम्हें चलाए, ये तुम्हारी हार है। लेकिन अगर तुम पैसे को चलाओ, उसे सही दिशा में खर्च करो, तो यही तुम्हारी जीत है। याद रखिए, जिंदगी की असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, दिल के संतोष से मापी जाती है। अगर आपका दिल संतुष्ट है तो आप सबसे अमीर इंसान हैं, चाहे आपकी जेब में कितने ही सिक्के क्यों ना हो। कड़वा सच यही है, धन की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, और अगर आप इसे समझ गए तो आप उस रेस से बाहर आ जाएंगे जो इंसान को थका कर गिरा देती है। आप वही रेस दौड़ेंगे जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, और वो मंजिल है सुकून। चैप्टर 4, द हार्श ट्रूथ ऑफ रिलेशनशिप्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत भी हैं और सबसे बड़ी परेशानी भी? इंसान अकेला पैदा होता है, अकेला मरता है, लेकिन बीच की पूरी यात्रा रिश्तों के सहारे जीता है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, साथी, ये सभी हमें सहारा देते हैं, हमारी दुनिया को रंगीन बनाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि रिश्तों की यही दुनिया कभी कभी हमें सबसे गहरे घाव भी देती है। चाणक्य कहते हैं कि रिश्तों की असली पहचान तब नहीं होती जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। असली पहचान तब होती है जब वक्त कठिन हो, जब जेब खाली हो, जब हालात बुरे हों, जब दुनिया पीठ फेर ले, तभी असली रिश्ते सामने आते हैं। और कड़वा सच यह है कि ऐसे वक्त में अक्सर वही लोग दूर हो जाते हैं जिन्हें हम सबसे अपना मानते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने अपना दिल, अपना समय, अपनी मेहनत किसी रिश्ते पर खर्च किया। आपने सोचा कि यह रिश्ता हमेशा आपका सहारा बनेगा, लेकिन जैसे ही हालात बदले, वो रिश्ता धुंध की तरह उड़ गया। और तब आपको समझ आया कि रिश्ते शब्दों से नहीं, वफादारी से बनते हैं। जिंदगी यही सिखाती है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ वक्त काटने आते हैं, कुछ सिर्फ अपने फायदे के लिए। और चाणक्य का कहना था कि इंसान को हर रिश्ते की गहराई पहचाननी चाहिए। जो रिश्ता आपके दुख में आपके साथ खड़ा है, वही असली रिश्ता है। बाकी सब बस नाम के बंधन हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि हम अक्सर उन रिश्तों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं। हमें लगता है कि कोई तो होगा जो बिना शर्त हमें समझेगा, बिना शर्त हमें चाहेगा। पर इंसान इंसान है, भगवान नहीं। हर कोई अपने स्वार्थ के दायरे में जीता है, और जब उनकी दुनिया और हमारी दुनिया टकराती है तो रिश्ते टूट जाते हैं। यही है रिश्तों का सबसे कड़वा सच। इतिहास को देखिए, साम्राज्य सिर्फ बाहर से नहीं टूटे, बल्कि भीतर के रिश्तों के कारण भी ढहे। भाई भाई ने एक दूसरे का खून किया, दोस्तों ने पीठ में छुरा घोंपा। और क्यों? क्योंकि रिश्तों में उम्मीदें थीं, लेकिन सच्चाई अलग थी। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए।
कितनी बार आपने महसूस किया कि जिनसे आपने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही आपको सबसे गहरी चोट दे गए, और जिनसे कभी उम्मीद नहीं की थी वही अचानक आपके सबसे बड़े सहारे बन गए। यही है जिंदगी का खेल। रिश्ते हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। चाणक्य ने कहा था कि इंसान को अपने रिश्तों में हमेशा संतुलन रखना चाहिए। प्यार करो लेकिन अंधा मत बनो, भरोसा करो लेकिन आंखें बंद मत करो, क्योंकि अगर आपने अपनी समझ खो दी तो वही रिश्ता जो आपको सहारा देना चाहिए था आपको गिरा देगा। कड़वा सच यह भी है कि रिश्तों में जितनी ताकत है उतना ही जहर भी छिपा है। अगर आप समझदारी से निभाएंगे तो यही रिश्ते आपको स्वर्ग सा सुख देंगे, लेकिन अगर आपने गलती की तो यही रिश्ते नर्क का कारण बन सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या हमें रिश्तों से दूर भाग जाना चाहिए? नहीं, इंसान बिना रिश्तों के अधूरा है। लेकिन इंसान को सीखना होगा कि हर रिश्ता बराबर नहीं होता। कुछ रिश्ते बस सीख देने आते हैं, कुछ आपको मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। समझदारी यह है कि आप पहचान सकें कौन सा रिश्ता किस जगह पर है। याद रखिए, सच्चा रिश्ता वही है जो आपके आंसुओं में आपको ढांढस दे, आपकी चुप्पी में आपको समझे और आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहे। बाकी सब अस्थायी हैं, और अगर आप इस सच को मान लेंगे तो आपको कभी टूटना नहीं पड़ेगा। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है, रिश्तों को निभाओ लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर नहीं, क्योंकि अगर आत्मसम्मान चला गया तो रिश्ता भी टिकेगा नहीं। कड़वा सच यही है, रिश्ते जिंदगी को खूबसूरत भी बनाते हैं और जिंदगी को कठिन भी। लेकिन अगर आपने सच्चे रिश्तों की पहचान कर ली तो आपकी जिंदगी की राह आसान हो जाएगी। चैप्टर 5, द पावर ऑफ डिटैचमेंट। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है जानते हैं? यह कि हम सोचते हैं लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम मान लेते हैं कि जो आज मुस्कुराकर हमारे साथ खड़े हैं वो कल भी उतनी ही सच्चाई से साथ देंगे। लेकिन सच्चाई कड़वी है। इंसान बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और जब हालात बदलते हैं तो इंसान को सबसे ज्यादा दर्द इस बात से होता है कि जिसे उसने अपना सब कुछ समझा था वही सबसे पहले दूर चला जाता है। यही वह जगह है जहां चाणक्य की नीति हमें रोकती है और कहती है, अत्यधिक मोह ही सबसे बड़ी जंजीर है। अगर आप किसी से इतना मोह कर बैठते हैं कि उनके बिना जीना ही असंभव लगे तो समझ लीजिए आप अपने जीवन की डोर उनके हाथ में सौंप चुके हैं, और जब डोर आपके हाथ में न हो तो आप कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते। मोह, लगाव और उम्मीदें, यह 3 ऐसे शब्द हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। जब आप किसी पर जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखने लगते हैं तो आप अनजाने में खुद को कमजोर बना देते हैं। और चाणक्य ने साफ कहा है कि दुनिया उसी इंसान को गिराती है जो खुद को मजबूत बनाना भूल जाता है। अब सोचिए, मोह का सबसे पहला बीज कहां बोया जाता है? यही परिवार और रिश्तों में। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है माँ बाप उसे मोह से भर देते हैं। बड़ा होते होते इंसान मोह को ही प्रेम समझ लेता है। फिर वही मोह दोस्ती में, रिश्तों में और यहां तक कि धन और पद में भी उतर जाता है। इंसान यह भूल जाता है कि मोह सिर्फ एक भ्रम है। यह वह रस्सी है जो धीरे धीरे इंसान के गले में फंसती जाती है और एक दिन उसे घुटन देने लगती है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान को हर रिश्ते में संतुलन रखना चाहिए। प्रेम कीजिए, लेकिन इतना नहीं कि वह प्रेम आपकी कमजोरी बन जाए। सम्मान कीजिए, लेकिन इतना नहीं कि सामने वाला आपको अपमानित करने लगे। मेहनत कीजिए, लेकिन इतना नहीं कि मेहनत करते करते आप अपनी आत्मा खो दें। आपने देखा होगा कि जिंदगी में ज्यादातर दुख वहीं से आते हैं जहां हमारी अपेक्षाएं सबसे ज्यादा होती हैं। जो अपना है वही चोट देता है, जिस पर भरोसा होता है वही धोखा देता है, और फिर हम टूट जाते हैं। लेकिन चाणक्य नीति यहां हमें एक नया दृष्टिकोण देती है। वह कहती है, टूटना बंद करो, मोह छोड़ो। यह सुनने में जितना कठिन है उतना ही आवश्यक भी, क्योंकि मोह छोड़ना ही स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। इंसान तभी मजबूत बनता है जब वह अपने सुख दुख को दूसरों पर आधारित करना बंद करता है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने हर दुख के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे तो आपकी जिंदगी कब ठीक होगी? अगर आप यह मानते रहेंगे कि आपकी खुशी किसी और पर निर्भर है तो आपको कभी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। मोह आपको दूसरों का गुलाम बनाता है और वही गुलामी इंसान को धीरे धीरे तोड़ देती है।
चाणक्य ने यह भी कहा है कि जब तक इंसान मोह में बंधा है तब तक वह बड़ा काम नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ा काम करने के लिए त्याग चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बढ़कर स्वतंत्र मन चाहिए। अगर आप हर पल इस सोच में डूबे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर वो मुझसे दूर चले गए तो क्या होगा, अगर मैंने यह खो दिया तो मेरा क्या होगा, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया के इतिहास को देखिए, जो लोग असली परिवर्तन लाए उन्होंने मोह का त्याग किया। बुद्ध ने राजपाट छोड़ा, महावीर ने महलों से दूरी बनाई, चाणक्य ने खुद को धन और सुख सुविधाओं से दूर रखा। यह सब संयोग नहीं था, क्योंकि जो इंसान मोह में जीता है वह कभी निर्भीक नहीं हो सकता, और निर्भीक हुए बिना आप सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है, क्या मोह पूरी तरह छोड़ना संभव है? क्या इंसान रिश्तों में रहते हुए भी उनसे मुक्त हो सकता है? चाणक्य कहते हैं, हाँ, यह संभव है, और यही असली साधना है। मोह त्यागने का मतलब यह नहीं कि आप रिश्ते छोड़ दें, बल्कि यह कि आप उनसे बंधे नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में होता है लेकिन पानी से गीला नहीं होता, वैसे ही इंसान को मोह के बीच रहकर भी उससे परे रहना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि यह आसान है तो आप गलत हैं। यह बेहद कठिन है, लेकिन यही कठिनाई इंसान को मजबूत बनाती है, और जब आप इस कठिनाई को जीत लेते हैं तब आप भीतर से आजाद हो जाते हैं। जय चाणक्य, जय नीति।